जी राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरेंसिक साइकेट्री। ठीक है, फॉरेंसिक साइकेट्री का क्या मतलब होता है, यानी कि व्यवहार आयुर्वेद में मानस रूप, इसके बारे में हम आज वर्णन करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो आएगा वो आएगा द क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010। उसके बाद है द प्रीकंसेप्शन एंड डायग्नोसिस टेक्निक। ठीक है, ये हो चुका है। द ट्रांसपोर्ट ये भी हो चुका है। ठीक है, ये दोनों को छोड़ के मैं अब जो कराऊंगी वो पहले फॉरेंसिक साइकेट्री है। उसके बाद थोड़े से टॉपिक आपके अब रह गए हैं, ज़्यादा अब इसमें नहीं रह गए, जैसे कि इन्फेक्टिसाइड्स रह गया है, इन्फेंटिसाइड सॉरी। ठीक है, और आपका क्या रह गया है, मेडिकल एस्पेक्ट्स, मेडिकलॉजिकल ऑटोप्सी, सेक्सुअल रेप जो होता है वो। ठीक है, अबॉर्शन, मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स, इम्पोर्टेंसी, स्टेबिलिटी, प्रेगनेंसी डिवीजन, ये रह चुके हैं। ठीक है, बाकी के अब सब पूरे हो गए। ठीक है, तो फॉरेंसिक साइकेट्री से शुरू करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार मानस रोग कौन से होते हैं, तो आयुर्वेद के अनुसार उन्माद के हेतु कौन कौन से होते हैं। हम विरुद्धाहार करें, दुष्ट आहार करें, अशुचि भोजन करें, देव गुरु शिक्षक और बड़ों के प्रति अपमान करें, तो यही होगा क्या, निज और आगंतुक। ठीक है, तो यहाँ चरक चिकित्सा 9/4 दे रखा है। सबको पता है उन्माद कैसे होता है। विरुद्धाहार, दुष्टाशुचि, भोजनाम, प्रदर्शनम, देवगुरु, द्विजनम, उन्माद हेतु भ्रग के पूर्वे मनु अभिघाते विश्वाश्रित चेष्टा। विरुद्धाहार करना, दुष्टाहार करना, अशुचि का आहार करना, देवगुरु शिक्षकों बड़े के प्रति अभिमान करना, मनोविघात, आकस्मिक भय, हर्ष आदि आयुर्वेद के अनुसार उन्माद के हेतु। वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोष, शोकज और विषद, ये उन्माद के 6 प्रकार है। सुश्रुत ने बताया एक समवेत दोषत अर्थ मुच्यते मानेसा चा दुखे चा पंचविद उच्यते विधा भवति षष्ठस्य यथा स्वयं तत्र भेषजम सा चा प्रवर्त वृद्धिस्तरणु मदस्य संज्ञाम विवर्तते चा। वातज, पित्तज, कफत, त्रिदोष, शोकज और विषद, ये 6 उन्माद के 6 प्रकार हो गए। आयुर्वेद के अनुसार उन्माद के पूर्व रूप क्या है, भ्रम होना, चिंता होना, श्रवण होना, मति भ्रम होना, सामान्य दुर्बलता होना, कभी कभी अप्रवाहिक उत्साह, भोजन दुष्टि होने के, सपना संवेद, मतिभ्रम आदि उन्माद के पूर्व रूप है। आयुर्वेद के अनुसार उन्माद के क्या लक्षण होते हैं, बुद्धि का विभ्रम हुआ, सप्त परिवार, दिलेमिया ऑफ द माइंड, अकुल दृष्टि अर्थात बेस डीलिंग एंड थिंकिंग, अधीरता, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, अबद्ध वाक, इरिलेटिव टॉक्स, डिसऑर्गेनाइज कॉन्शियसनेस, मूर्ण चेतना, हृदय शून्यता, एम्प्टीनेस ऑफ माइंड। ठीक है, वातज उन्माद के क्या लक्षण है, अप्रसन्नता, बात करना, शरीर के अंगों में लहराना, अचानक रोना, खुरदुरापन, दुर्बलता, चेहरे का लाल होना, चित्तवृत्ति का ऊंचा होना, सोच बिगड़ना आदि वातज उन्माद के लक्षण। पित्तज उन्माद के अधीरता, आवेश, अनवरत भावना, अत्यधिक कार्य, गर्म मिजाज मतलब हॉट टेम्परेचर, ठंडे गुस्सा करना जिसे हम कहते हैं, ठंडे खाद्य पेय का सेवन करना, छाया की इच्छा करना। ठीक है, पीलिया, चमक आदि पित्तज उन्माद के लक्षण है। कफज उन्माद के क्या होंगे, भाषण तथा क्रियाक्रम कम होना, निसारता, तंद्रा, उल्टी, अति लालिस्ताव, नाखून तथा आदि का पीलापन होना, अतिरिक्त महिलाओं की तरफ झुकाव होना आदि कफज उन्माद के लक्षण है। त्रिदोष चरणपात, त्रिदोषण में तीनों उन्माद के लक्षण होंगे। शोकज उन्माद में आमतौर पर चोर, अधिकार, दुश्मन, जानवरों के डर से इतिहास, पैरों का नुकसान, रिश्तेदारों की मृत्यु, मानसिक आघात के साथ शोकज उन्माद जुड़ा होता है। विषद उन्माद, विषद उन्माद में आमतौर पर विषाक्तता का इतिहास होता है, आंखों में लालिमा, दुर्बलता, दुर्बल भावना, लाचारी, चेहरों पर घुसा रंग आदि विषम उन्माद के लक्षण होते हैं। Psychiatric disorder, as according to modern science, branch of medical science which deals with the psychiatry is related to pathophysiology, sign and symptoms, diagnosis, management and prevention of mental ill patients such as medical psychiatry. It is roughly be divided into following branches: academic, therapeutic, diagnostic, preventive and forensic jurisdictions. The forensic psychiatry, applications of knowledge of medical psychiatric of administration of law or code is called forensic psychiatric. A forensic psychiatric is a psychiatrist who have additional training and or experience related to various interface of mental health or mental illness with the law. Psychiatrists are physicians which especially train in the understanding, diagnosis and treatment of mental disorder. This includes biological evaluation of the treatment, psychotherapy and family and social issues. Psychology or psychiatry, psychology the science that deals with the mental process and behavior. Psychiatry is the branch of science that deals with the treatment of mental disorder. Cause of mental illness, the cause of mental illness are generally complex and vary depending on the particular disorder on a
and the individual. Although the case of the some mental disorders are unknown, it has been found that the patient biological, psychological, and environmental factors can all contribute to the development or progression of the mental disorders. Most mental disorders are a result of a combination of several different factors rather than just a single factor. Some intrinsic and extrinsic factors responsible for the mental illness are given below. Intrinsic factor जेनेटिक क्या है, स्पेसिफिक जीन, क्रोमोसोमल, बायोकेमिकल, ठीक है. स्वाभाविक कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, फिजिकल, पर्सनैलिटी, टेम्परेचर, ऑटोनॉमी. ग्रह कारक एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या है, फिजिकल में इंटॉक्सिफिकेशन, हेड की इंजरी होना, इन्फेक्शन होना, माल न्यूट्रिशन होना, अदर. साइको सोशल फैक्टर क्या है, अर्ली अपब्रिंगिंग, एडवर्टाइज, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, पर्सनल लॉस. साइको सोशल स्ट्रेस, सोशल बैकग्राउंड, ठीक है. मानसिक बीमारी, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस. शारीरिक में क्या होगा, तीव्र और जीन, मतलब एक्यूट और क्रॉनिक, ठीक है. अफेक्टेड ऑर्गेनिक ऐसे समझो, ऑर्गेनिक दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक्यूट और क्रॉनिक. अफेक्टेड डिसऑर्डर मैनिक डिप्रेसिव और मैनिक डिप्रेसिव, ठीक है. दो तरीके के हो. साइकोसोमेटिक क्या है, इमोशनल और फिजिकल हो गए. कंपल्सिव क्या है, ऑब्सेशन हो गया, इम्पल्स हो गया, साइकोपैथिक हो गया. फिफ्थ में नॉन स्पेसिफिक में सिकोजोफ्रेनिया है, मेंटल सबनॉर्मेलिटी है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर है, हिस्टेरिया है, ठीक है. मानसिक बीमारी के रूप है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस. बाइपोलर डिसऑर्डर, इसमें क्या होगा, बाइपोलर डिसऑर्डर कॉमनली नोन एज मैनिक डिसऑर्डर. द्विविध विकार आमतौर पर उन्मत्त अवसाद के रूप में जाना जाता है, ठीक है. एंजाइटी, जिसे भय और आशंका का ये सामान्य लक्षण है. अ जनरलाइज फील ऑफ फियर एंड apprehension that may be related to particular situation or object, and if it is often accompanied by increased psychological arousal. Illusion, असली संवेदना उत्तेजना की गलत बयानी को भ्रम कहते हैं. A mispresentation of a real sensory stimulus, that is an interpretation that contradicts objective reality, called as illusion. An optic illusion is any image preserved by eyesight to be visualized depressive. Delusion क्या होता है, false beliefs that are maintained even though they clearly are out of touch with reality. Delusion of perception, belief that others are perceiving, spying or trying to harm them. Reference का delusion क्या होता है, belief that object, events or other people have particular significance to them. Grandeur का belief that they have great power, knowledge or talent. Identify का क्या है, belief that they are someone else such as Jesus Christ. Delusion of guilt कि terrible committed a terrible sin, इनकी terrible sin है. कंट्रोल का क्या है, थॉट्स एंड बिहेवियर्स आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस. हेल्यूसिनेशन क्या होता है, हेल्यूसिनेशन सेंसरी, ये ब्राह प्रेरणा से अभाव में होने वाले संवेदना धारण को विभ्रम कहते हैं. विभ्रम से कहा जाता है सेंसरी प्रिस्क्रिप्शन दैट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलेशन. और ग्रॉस हेल्यूसिनेशन क्या होता है, जो चीज़ नहीं है हमें वो दिखाई देना, जैसे कि रेगिस्तान में हेल्यूसिनेशन कॉमन है, ठीक है. हेल्यूसिनेशन आर फ्रीक्वेंट ऑडिटरी थ्रू, दे कैन ऑल्सो बी विजुअल, ऑल्फैक्टरी और टैक्टाइल. द मोस्ट कॉमन हेल्यूसिनेशन इज टू hear voices and other sound that no else can hear, ठीक है. भूत वाला कि भूतों की हमें किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है, वो वाला. डेलीरियम इज अ साइकेट्रिक स्टेट दैट, प्रलाप जिसे हम कहते हैं, दैट इज categorized clinically by the transient distribution of the consciousness and attending prescription, memory, thinking, psychometric behavior and emotions. Amentia, mandbuddhi is a type of mental illness in which the mental defect or mental retardation characterized by the defective perception, cognition and social adaptability. It is of three types: mental retardation, moderate retardation and severe retardation. Mind retards, the IQ level is 50 to 70. They are also called fable mindedness. Second category, moderate retards, in which the IQ level is 30 to 50. They are also called imbecile in severe retarded, or idiot. The IQ level is less than 30. न्यूरोसिस, तंत्रिका विक्षेप, इससे रोगी भावनात्मक या बौद्धिक विकार में ग्रस्त लेकिन वास्तविक होता नहीं है. इट इज़ अ सेकेंड टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इन विच पेशेंट सफर विद इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर बट डज नॉट लूज टच विद रियलिटी. हिस्टेरिया इज अ टाइप ऑफ न्यूरोसिस विच इज कॉमनली सीन इन यंग फीमेल्स. मेन सिम्टम्स आर डेफनेस, ब्लाइंडनेस, लॉस ऑफ स्मेल, पैरालिसिस. साइकोसिस, इट इज़ अ थर्ड टाइप जिसे हम मनोविक्षिप्तता कहते हैं. ये थर्ड टाइप की मेंटल डिसऑर्डर है. मेंशन करती है क्लासिफिकेशन इन विच इट कैरेक्टराइज बाय द विड्रॉल फ्रॉम द रियलिटी, लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी. साइकोलॉजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइकोसिस इन विच देयर इज कंप्लीट लॉस ऑफ रियलिटी, मतलब ख्यालों की दुनिया,
ठीक है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कौन सी मूवी में दिखाया गया है? अपरिचित में दिखाया गया है, ठीक है। द फोर्थ टाइप ऑफ साइकोट्रिक पर्सनैलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अ पर्सन हु इज नाइदर इंसेंस और नॉर्मली मेंटली इल बट फेल टू परफॉर्म नॉर्मल स्टेंगुलेशन ऑफ द बिहेवियर एंड दे आर एंटी सोशल एंड हैविंग लॉन्ग क्रिमिनल रिकॉर्ड। मेजर मेंटल वीकनेस, प्रमुख मानसिक बीमारियां। साइकोरोजिया में क्या क्या देखने के लिए मिलता है? सिजोफ्रेनिया, ठीक है, साइकोरेजिया नहीं है, सिजोफ्रेनिया है कि हेलुसिनेशन है, रिग्रेशन है और इमोशनल ब्लंटिंग देखने के लिए मिलती है। एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक अटैक्स आते होंगे। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर देखने के लिए मिलता है। वेरियस फोबियाज होते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड एंजाइटी का डिसऑर्डर होता है। मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन होगा, हाइपोमेनिया होगा, वेरियस माइंड्स लाइक क्लेप्टोमिया, डिप्सोमिया, मल्टीलोमिया एक्सेट्रा। बाइपोलर इलनेस हैविंग अल्टरनेट डिप्रेशन एंड हाइपोनिया। Second, personality disorders, they are divided into three clusters, cluster A, B and C। cluster A paranoid है, schizoid है, schizotypical है। बी में एंटी सोशल है, स्ट्रॉनिक है, नार्सिसिस्ट है। सी में अवॉइडेंट है, डिपेंडेंट है, ऑब्सेसिव है, कंपल्सिव है। एक्सिस थर्ड, general medicine condition, many medical disorders produce mental disturbance like irritability, delirium, aggression, behavior etc. Altered mental state in hypothermia and hyperthyroidism. Irritable is hypoglycemia, premenstrual tension, menopause. Excess 4, stressor like exam, interviews, deadline, marriage, childbirth, infertility, menopause, old age. सामान्य एक्सेस 5, जनरल साइकोलॉजिकल फंक्शन। जनरल साइकोलॉजिकल फंक्शन इज अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स, वन ऑफ देम इज मेंटल रिटार्डेशन लेवल। मोरोन का क्या है? मोरोन है 50 to 70 IQ लेवल देखने के लिए मिलता है। मेंटल एज है 6 से 11, कैपेसिटीज़ है सेल्फ सपोर्टेड। लेवल आ गया एम्बेकाइल जो 35 से 49 IQ लेवल है। मेंटल एज है 3 से 6, कैपेसिटीज सुपरविजन नीडेड। इडियोटिक 20 से 34 और मेंटल एज है 3, नर्सिंग नीडिंग। इडियट ग्रेटर देन 20, मेंटल एज ग्रेटर देन 3, नो कैपेसिटी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ साइकेट्रिक डायग्नोसिस इन फॉरेंसिक मेडिसिन। फ्रॉम फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ साइकेट्रिक डायग्नोसिस lies in two types, civil and criminal. Civil, management of property, contract, marriage, capacity as witness, capacity for concern, dying declaration, capacity of establishing will, testamentary capacity, negligence, divorce, cruelty, mental retardation. Criminal, murder, suicide, sex offense, narcotic and drug abuse, theft, violence, antisocial behavior, or battered wife, child parents, etc. Next, importance of psychiatric diagnosis, view of civil. If a person is certified as a mental ill as per section 21 of the mental health, the person loses many of his or her civil rights. जैसे क्या क्या खो देता है वो? Such a person can't vote, holding a drive license, holding a police office, adopt a child and be a legal guardian. Cannot give consent to certain acts. Marriage is invalid if the person is mentally ill at the time of marriage. Cannot give deposition as witness. Cannot agree to contract. Cannot manage own property. Importance of psychiatric diagnosis in view of criminal law. Mens rea is held as more important than actus reus. That means the intended behind as illegal act is more important than the illegal act itself. In case of mentally ill person, such a person may be incapable of understanding the nature and consciousness of the act, may not have the capacity to regulate his behavior to the requirement of the law, may be incapable of appreciating the wrong act, and the illegal act may be due to direct effect of illness. In such cases, person cannot be held responsible for the criminal act. Restraint of mentally. Third, the rule regarding restrain the mentally ill are as follows. Immediate restraint: when a person is danger to himself or other due to the mental disturbance, he or she can be restricted immediately, but such restraint must be removed when the system subside. Voluntary admission: a person can be admitted to a hospital voluntary, and in such cases he is free to get discharged anytime he desires. In case of minor, guardian can get voluntary admission for the patient in case for has been to reviewed every 90 days. Admission of application: friend or relative of the patient can get the patient admitted if the illness is certified by 2 doctors, one of the whom is the government health facility service. The admission can be against the will of the patient, but the case has to be reviewed every 90 days. Reception order by court on petition to the magistrate by spouse, friend, relative or doctor. Such order will be given if there are 2 different certificates of mental illness, one of them from a government hospital plus a certificate of fitness for
before traveling to mental institution, the applicant had to supply a bond of treatment expenses. The case has to be reviewed every 30 days. Wandering and dangerous person, in case of such policies, can take charges, and in case of neglected pupil, policies of private persons can provide such person before a magistrate to get an order to reception at mental hospital. Such cases have to reviewed every 30 days. Court may appoint a guardian for such cases. A person charged with criminal offence, a person who charged with the criminal offence but found to be mentally ill and absolved from criminal responsibility may be given a reception order of prison psychiatric ward hospital. Discharge, a person can be discharged from mental institute under following condition: a patient voluntarily admitted can be discharged on request. For all other, a person can be discharged if found to be recovery in a view on on assurance by relatives about further care. Magistrate may give order of discharge. Magistrate may give discharge order after re-inquisition. A person charged with criminal offence, if such person escape within within 1 month, no new order is required. But if a period of escape is more than 1 month, a new prescription order is required. Mental Health Act 1987, provision in section WB of Mental Health Act 1987 regarding certificates of the mental illness. Two different psychiatrists should examine the patient separately. At least one of them must be from government services. Certificate should be prescribed from and should state clearly the nature and the severity of the illness and should specify the safety of the patient and others. Provisional in section 21 of mental application of restraint can be filled only after at least 10 days after the last examination has occurred. Difference between true intensity and pregnant intensity. Onset usually इंसाइज ट्रू में होगा और सडन फिग्नाइड में होगा. ठीक है. साइन एंड सिम्टम्स नेक्स्ट देखो. में हम क्या बात कर रहे थे? ट्रू इंसेंसिटी और फ्रेगनेंट इंसेंसिटी. प्रारंभ यूजुअली ऑनसेट पे यहाँ पे यूजुअली इंस्पेटिस यानी कि घातक होता है और सडन फिगर्ड में आएगा. ठीक है. साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो ट्रू में जो देखने के लिए मिला है वो स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंसेंसिटी और फिगर्ड यानी कि झूठा उन्माद क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंसेंसिटी. ट्रू इंसेंसिटी में वास्तविक उन्माद होगा और फिगर्ड इंसेंसिटी में झूठा उन्माद जिसे हम कहते हैं. ठीक है. मोटिव, ट्रू का कोई मोटिव नहीं होता पर झूठ का फाइंड का कुछ तो होगा ना, तो मस्ट हैव. एक्टिविटी, ट्रू में केयरलेस है, फाइंड में केयरफुली डू समथिंग टू इंडिकेट इंसेंसिटी. फिर आएगी एक्टिविटी, केयरलेस देखने के लिए मिलेगी ट्रू में और फिगर्ड में केयरफुल डू समथिंग टू इंडिकेट इंसेंसिटी. अटेंशन टू पर्सनल अफेयर्स, ट्रू में आपको नो अटेंशन देखने के लिए मिलेगी, फॉल्स में आपको सम अटेंशन देखने के लिए मिलेगी. एक्सिस्टेंस ऑफ फीचर्स में आपको ट्रू में जो देखने के लिए कंटिन्यूस इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर. फाइगर्ड इंसेंसिटी में आपको देखने के लिए मिले नोटिसेबल मोस्टली इन प्रेजेंस ऑफ अदर. फीचर फिजिकल एग्जॉस्टेंस मिनिमम देखने के लिए मिलेगी, एग्जॉस्ट लाइक नॉर्मल पर्सन. फीचर स्लीप में मस्ट प्ले पास स्लीपलेस नाइट ट्रू इंसेंसिटी में देखने के लिए मिलेगी. फिगर्ड इंसेंसिटी में विद एफर्ट्स में पास 1 or 2 स्लीपलेस नाइट. हैबिट में फीचर्स में देखने के लिए मिलेगी ट्रू इंसेंसिटी में यूजुअली फ्लिफ्टी, फिगर्ड इंसेंसिटी में मेंटेन मिनिमम क्लीननेस. स्किन में ड्राई एंड डर्टी ट्रू में देखने के लिए मिलेगी, नॉट सो फिगर्ड में देखने के लिए मिलेगी. लिप्स कैसे होंगे? ड्राई एंड डर्टी होंगे ट्रू में, फिगर्ड में नॉट सो. टंग कैसी होगी? कोटेड होगी ट्रू में, फॉल्स में क्लीन होगी. लुक कैसा होगा ट्रू में? वैकेंट, एगिएटेड और वरीड, और झूठ में ऐसा नहीं होगी, नॉट सो. उसके बाद मनोभाव, मूड कैसा होगा? एक्साइटेड, डिप्रेस्ड और फ्लक्चुएटिंग ट्रू में देखने के लिए मिलेगा कि फॉल्स में मे ओवर एक्ट टू शो एबनॉर्मेलिटी. रिपीटेड एग्जामिनेशन डज नॉट माइंड इन ट्रू एंड फॉल्स में रीजन फॉर फियर ऑफ डिटेक्शन. साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज डिवाइडेड इंटू 4 प्राइमरी टेस्ट. क्लिनिकल इंटरव्यू, असेसमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, पर्सनैलिटी असेसमेंट, बिहेवियर असेसमेंट. क्लिनिकल इंटरव्यू में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में क्या देखने के लिए मिलेगा? एक अपॉर्चुनिटी है प्रोफेशनल के लिए गैदर करना इम्पॉर्टेंट बैकग्राउंड को एंड फैमिली डाटा को अबाउट द पर्सन बिफोर एनी फॉर्मल साइकोलॉजिकल टेस्ट हैज़ बीन डन.
A clinical interview is nearly a way conducted even if the person has already gone through one with a different profession. Assessment of intellectual functioning (IQ), intellectual quotient, measures an individual ability in relatively global areas such as verbal, comprehensive, perceptual, organization or reasonable, and thereby help determine potential for scholarship work or certain occupations. पर्सनैलिटी असेसमेंट पे क्या देखने के लिए मिलेगा, ये डिज़ाइन है हेल्प करना प्रोफेशंस के लिए बेटर अंडरस्टैंड एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स दैट हैज़ बीन डेवलप्ड ओवर अ पर्सनस एंटायर चाइल्डहुड एंड यंग अडल्टहुड. बिहेवियरल असेसमेंट क्या है, ये प्रोसेस है ऑब्जर्विंग का, मेजरिंग करने का पर्सनस एक्चुअल बिहेवियर और ट्राई करने का बेटर अंडरस्टैंड द बिहेवियर एंड द थॉट्स बिहाइंड इट एंड डिटरमाइन पॉसिबल रीइंफोर्सिंग कंपोर्टमेंट और ट्रिगर्स द बिहेवियर. तो यहाँ पे फॉरेंसिक साइकेट्रिक कंप्लीट हो जाती है. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे.